आज की यात्रा कहाँ की बताइए सर, कहाँ से? देखिए, आज तीनों जिलों की कोटपुतली, मैरोड और अलवर और हमारा खेल इन तीनों जिला कांग्रेस कमेटियों ने पैदल यात्रा रखी है अरावली बचाओ के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के ऊपर। उसमें भी मैं भाग ले रहा हूँ और जो हालात इस देश में बने हैं, इस प्रदेश में बने हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। सभी संसाधनों के ऊपर कब्जा, इलीगल माइनिंग, अरावली की आत्मा को चोट पहुंचाना, सीटीएच का एरिया घटा करके खनन माफियाओं का लाभ पहुंचाना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग, आम व्यक्ति को कोई सुनवाई नहीं, कोई विकास का काम नहीं, कोई विकास का विजन नहीं, किसान परेशान, छोटे व्यापारी परेशान, हर वर्ग परेशान है। बेरोजगारों को रोजगार का वादा किया गया, वो वादा खिलाफी हुई। आज जो गरीब को संबल देने वाली योजनाएं थी कांग्रेस सरकार के समय, उन सब को खत्म कर दिया गया या कमजोर कर दिया गया। आज किसान, आप देखिए कि अतिवृष्टि में जो भी फसल का नुकसान हुआ, उस नुकसान में भी राजनीति कर दी कि अगर बीजेपी का विधायक जीता हुआ है तो वहां मिले, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर उन किसानों का नुकसान हुआ है तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए, लेकिन अगर कांग्रेस का विधायक जीत गया तो वहां मुआवजा नहीं मिलेगा। और अब मनरेगा जो खत्म करके काम का अधिकार जो सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने यूपीए सरकार ने दिया था, उसको भी खत्म कर दिया गया। अब आने के बाद में केंद्र सरकार तय करेगा कि कहाँ काम मिलना चाहिए, कहाँ बजट मिलना चाहिए। और 40% पैसा अगर राज्य सरकार लिखित में देगी कि हमने व्यवस्था कर दी है, तभी वो काम मिलेगा, नहीं तो काम नहीं मिलेगा। तो राइट टू वर्क का अधिकार खत्म कर दिया गया। अरावली को खनन माफियाओं के हवाले करने का एक एफिडेविट दिला करके, एक रिपोर्ट दिला करके सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले लिया गया। सीटीएच का एरिया बदलने के लिए जो की गई थी कवायद, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मानी नहीं, लेकिन वो प्रयासरत हैं आज भी। और दुर्भाग्य की बात है कि जब भूपेंद्र यादव साहब यहाँ के मंत्री हैं और वो मंत्री ही अगर इस तरीके से अरावली खत्म करने में लग जाए, तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। उन्होंने शायद अपने जीवन में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होगी राजनीतिक जीवन में, उतनी तो इस अरावली को जो है वो खनन माफियाओं के हवाले करने के लिए उनके पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में या उस रिपोर्ट के पक्ष में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इससे ये स्पष्ट है कि वो खनन माफियाओं के लिए काम कर रहे हैं और मोदी सरकार में लूट मची हुई है। और यहाँ तो कोई चीज सरकार नाम की चीज ही नहीं है। भजन लाल जी तो जो मन में आए जो बोलते रहते हैं। उनको कोई पूछे कि आप अपनी 2 साल की उपलब्धियां आप बताइए कि आपने किसानों के लिए क्या किया, पिछड़ों के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, बिजली के क्षेत्र में क्या किया। तो सड़कों की जो स्थिति आप सबके सामने है। तो ऐसे में अब जो अरावली हमारी आत्मा है, हमारी जीवन रेखा है, जिसमें हमारे भगवान विराजते हैं, मंदिर हैं, देवालय हैं, उनको भी ये खत्म करने जा रहे हैं और राइट टू वर्क भी खत्म करने जा रहे हैं। तो इन सब को लेकर के आज हमारी दिल्ली के अंदर CWC की बैठक भी है। उसमें आगे के प्लान के लिए भी हमें रूपरेखा मिलेगी। लेकिन अभी जिला कांग्रेस कमेटियां, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां, मंडल कांग्रेस कमेटियां, तमाम नेता, सब कार्यकर्ता मिलकर के इस राइट टू वर्क के कानून को भी बचाएंगे और अरावली को भी बचाएंगे। लेकिन मंत्री तो कह रहे हैं कि सभी जो लीज एरिया उनको खत्म कर दी गई, चाहे नई पुरानी कोई भी हो, और जो 100 मीटर का दायरा है उसको भी कम करने की बात की है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद में भी 52 लीज माफियाओं को देने की टेंडर निकाले हैं और दे भी दिए बताते हैं। तो ये तो गलत बोल रहे हैं ना। आप कहाँ अरावली को ढूंढते जाओगे? आप बताओ कितनी जगह कितनी माइनिंग। एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले इस सरकार की तैयारी कैसे हुई उस लीज को तैयार करने के लिए, टेंडर करने के लिए और देने के लिए? इतनी क्या आनंद फानन में क्या करना था? अब ये जिनको दे दिया, अगर कुछ भी होता है तो ये कोर्ट में चले जाएंगे कि साहब हमको तो ये अधिकार मिल गए। तो ये केवल और केवल खनन माफियाओं के लिए काम कर रहे हैं और इनको देश से
हमारे जो पर्यावरण से हमारा जो प्रदूषण फैल रहा है उससे इनसे कोई लेना देना नहीं है, आपसे हमसे कोई लेना देना। एप्स्टीन फाइल में बड़े बड़े नेताओं के सीडी कांड में नाम आ रहे हैं, तो उनमें अपने देश के टॉप लीडर के भी नाम है, क्या कहेंगे? अब भाई साहब जग जाहिर है, मेरे से क्यों कहलवा रहे हो? सवाल ये है चोमू कि विवाद को लेकर क्या कहेंगे? चोमू में देखिए, चोमू में एक तरीके से प्रशासनिक विफलता है पुलिस की और प्रशासन की, क्योंकि वहां पर जो सीआई है वो कुछ मंदिरों में चंदा बंदा दिला करके और उन्होंने कुछ जीर्णोद्धार किया होगा, कराया होगा किसी के सहयोग से, तो थोड़ी सी पॉपुलरिटी बढ़ गई, तो उनको वहां लग गया कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। तो उनका फिर रामलाल जी ने हस्तक्षेप करके ट्रांसफर भी करा दिया, लोकप्रियता थोड़ी बढ़ने लगी तो साफे वापे पहनने लगे, तो उन्होंने फिर वापस करवा लिया अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके। फिर उन्होंने देखा कि मैं सर्व समाज का हो जाऊं, तो माइनॉरिटी के लोग जो उस मस्जिद जो है वो कई वर्षों से हाईकोर्ट के स्टे में है, तो उनसे किसी एक वर्ग से बात करके उन्होंने कहा पत्थर हटा लो और यहाँ पर जो है वो लोहे की जो है वो एंगल लगा करके और वो कर लो, तो रेलिंग लगा लो। तो मैं समझता हूँ कि जब पत्थर हट गए उसके बाद में रेलिंग लगाने लगे तो विवाद हो गया और पुलिस ने कहा नहीं, ऊपर से आदेश आ गया कि अब आप रेलिंग नहीं लगा सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि जब हाई कोर्ट का 30 साल से ज्यादा समय से जिस चीज के ऊपर स्थगन है उसको जानबूझ करके अपने हाथ में लेना, अपने क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग करना, और जब उनके समझ में नहीं आ रही थी, उनसे संभल नहीं पा रहा था, उस तरीके के विवाद को जन्माना, वो प्रशासनिक विफलता है। इसमें पुलिस का भी बहुत बड़ा हाथ है और प्रशासनिक अधिकारी भी क्यों माने उस पत्थर को हटाने में। तो मैं समझता हूँ कि ये जो किया गया है वो उनकी वजह से हुआ है और वो गलत हुआ है। कोई भी हो, पुलिस के साथ हुआ वो भी गलत है, और मस्जिद को भी अगर हाईकोर्ट के स्टे के बाद में वो इस तरीके से कर रहे हैं तो पहले हाईकोर्ट से फैसला लेके करना चाहिए। सर, विकसित भारत के नाम पर यदि देखा जाए तो चाहे वो जीराम जी हो, चाहे वो अरावली हो, इस तरह की योजनाओं को जो कांग्रेस ने वर्षों से चलाकर आए, आम जन की हितार्थ योजनाएं थी, क्या विकसित भारत के नाम पर देश को कोई बहुत बड़ा खतरा सामने ये तो विकसित बीजेपी नेता हो रहा है, अमित शाह जी का, ये धर्मेंद्र प्रधान जी का, या आपके भूपेंद्र यादव जी का, पीयूष गोयल जी का, और बड़े बड़े जितने भी नेता हैं ना, इनका विकास हो रहा है। आम जनता के साथ में